जनक होगा कि जिस शख्स को आप यहाँ पर देख रहे हैं वो सिर्फ 3 घंटा सोते हैं, रात में 4 बजे सोए हैं और अभी तक पिछले 2 सालों में लगभग 1000 से ज्यादा सभाएं इन्होंने की है और 2000 से ज्यादा बैठकें इन्होंने की है। ये इनकी कुव्वत है, ये इनकी प्रतिभा है, ये इनका कौशल है। और ऐसे कौशल की पूजा नहीं करेंगे तो माफियाओं की करिएगा, जमीन माफियाओं की करिएगा, पूंजीपतियों की करिएगा, कॉर्पोरेट लोगों की करिएगा, जो 10 रुपया का पेट्रोल भराएगा उसकी आप तरफदारी करिएगा, तो यहाँ पर कभी भी सियासी हक हकूक की आवाज नहीं बुलंद होगी। इसलिए यहाँ पर अगर हमारे अकलियत समाज के भी लोग होंगे, उन लोगों को भी ये संदेश देना चाहता हूँ कि मेरे अजीज दोस्तों एवं बुजुर्गों, आपको अपने सियासी हक हकूक की आवाज को बुलंद करना होगा, आपको अपना इत्तेहाद मजबूत करना होगा, आपको अपना शऊर बढ़ाना होगा। नहीं तो इस मुल्क के भीतर, इस जमहूरियत के भीतर जो लोकतंत्र है वो पैसे और पूंजी की एक परिपाटी बन गई है और ऐसे लोगों को टक्कर देने के लिए सिर्फ विचारों के बल पर ही हम लोग इन लोगों को हरा सकते हैं। कई लोगों ने ये सवाल किया है कि कैसे इन लोगों को हराओगे, कैसे इन लोगों से चुनौती पेश करोगे। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या किसी को 1 रुपये का पेट्रोल और डीजल दिया गया है? क्या किसी को 10 रुपया दिया गया है? नहीं दिया गया है। मीडिया के साथियों देख लीजिए। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एक वैचारिक ताकत है जिसके बल पर झारखंड के भीतर इतनी बड़ी बड़ी सभाएं हो रही है और लोगों ने ये कहा कि बाबू तुम लोग बराबर बात करते हो कि झारखंड की भाषा, झारखंड की खतियान, इन सारे विषयों पर कैसे तुम लोग यहाँ पर एक नीति नियम बनाने के लिए क्या तुम्हारे पास एक तरीके से आइडिया है, क्या तुम्हारे पास रोड मैप है? हम लोगों ने कहा है कि हम लोगों ने सभी राज्यों के स्थानीय नीति का अध्ययन किया, हम लोगों ने सभी राज्यों के नियोजन नीति का अध्ययन किया है और इस बात की वकालत करने में कोई गड़बड़ी नहीं है कि अगर बिहार बिहारियों के लिए है, अगर महाराष्ट्र मराठियों के लिए है, अगर बंगाल बंगालियों के लिए है, पंजाब पंजाबियों के लिए है, तो झारखंड झारखंडियों के लिए होना चाहिए। और कई लोगों ने ये कहा कि तुम लोग नफरत फैलाते हो, उन लोगों को ये जवाब पेश करना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय एकता में हम विश्वास रखते हैं, इसीलिए इस तिरंगे से प्यार है, लेकिन इस पीले रंग से, इस हरे रंग से, इस झारखंड की हरियाली से भी उतना मोहब्बत है, इसलिए अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए झारखंड का एक एक नौजवान गलियों में जाकर के इस आंदोलन को एक मुकाम तक पहुंचाने का काम कर रहा है। इसलिए एक बात ये कहना चाहता हूँ कि अगर इस आंदोलन को हम लोगों ने मिलकर के मुकाम नहीं दिया, इस आंदोलन को अगर हम लोगों ने मुकम्मल नहीं किया, इस लड़ाई को अगर हम लोग अगली पंक्ति में नहीं ले गए, तो आने वाले दशकों में ये झारखंड पुनः बर्बाद हो जाएगा। सामने आप देखिए, यहाँ पर टोल प्लाजा के हमारे कर्मी हैं, उनके साथ शोषण होता है, रियाडा के कर्मी हैं, उनके साथ शोषण होता है, एनएच का आज तक यहाँ पर रोड नहीं बन पाया। कई ऐसी सारी समस्याएं हैं कि जहाँ पर आपको ये नजर आएगा कि इस इलाके में नेतृत्व की एक बहुत अच्छी जरूरत है, एक बेहतर नेतृत्व की जरूरत है। इसलिए ये कहना चाहता हूँ कि इन लोगों को जवाब देने के लिए सिर्फ हौसले की बुनियाद पर ही हराया जा सकता है। इसलिए सभी सभाओं में हम लोगों ने कहा कि इन लोगों से लड़ने के लिए जहां पर भी जिस तरीके से, जिस मोर्चे पर, जिस रूप में टकराना पड़ेगा, ये नौजवान टकराने को तैयार हैं, ये लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगे, ये भरोसा आप लोगों को दिला रहे हैं। और एक सवाल और हम लोगों से किया जाता है कि क्या तुम लोगों के पास पैसे की ताकत है, पूंजी की ताकत है? पैसे और पूंजी की राजनीति के इस दौर में तुम लोग कैसे अपना संगठन खड़ा करोगे? कैसे तुम लोग चुनावी राजनीति में जाकर के इन लोगों को चुनौती पेश करोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ भी सभाएं हुई, चतरा में सभा हुई तो हमारे कई साथियों पर FIR दर्ज किया गया, डुमरी में सभा हुई तो कई साथियों पर FIR दर्ज किया गया और हमारे केंद्रीय अध्यक्ष पर तो अभी तक लगता है 100 से अधिक FIR दर्ज हो गए होंगे। तो क्या पुलिस के FIR ने आंदोलन को रोक दिया? आज आपके सामने जयराम महतो जी यहाँ पर साक्षात बैठे हुए हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं पुलिस प्रशासन के भी लोगों से कि पुलिस के FIR से यह आंदोलन नहीं रुकेगा, 144 की धारा लगाने से यह आंदोलन नहीं रुकेगा, 353 की धारा लगाने से ये आंदोलन नहीं रुकेगा। ये आंदोलन गांव-गांव में पहुंच गया है। ये एक वैचारिक क्रांति है, ये विचारों की क्रांति है और जिस धरती ने निर्मल महतो को पैदा किया है, जिस धरती ने शेख भिखारी को पैदा किया है, जिस धरती ने सिद्धू कान्हू को पैदा किया है, जिस धरती ने बिरसा मुंडा को पैदा किया है, उसी धरती ने टाइगर जयराम महतो को पैदा किया है। तो निश्चित रहिए कि झारखंड में बदलाव होकर के रहेगा, झारखंड में क्रांति होकर के रहेगी। लेकिन चौपारण के